आज के सेशन में अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे एसएफडी एंड बीएमडी की। गाइस अगर आपने इस वीडियो से पहले पीछे की 2 वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखिए। पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि एसएफडी बीएमडी हम बनाते किस तरीके से हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक है। दूसरे वीडियो में हमने यूवीएल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डील किए थे। अब आज के सेशन में हम कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि हमें और मजबूती मिल जाए एसएफडी और बीएमडी बनाने में, और नेक्स्ट सेशन में हम कई सारे स्टैंडर्ड केसेस देखेंगे। तो आज के सेशन में हम कुछ एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमें ये पता चले कि सर एसएफडी बीएमडी बनाने का जुगाड़ और क्या है और क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो चलिए हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो अगर आपने वीडियो अभी तक पॉज ना किया हो तो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर आप इस सॉल्यूशन को देखिए। तो सबसे पहले तो क्या है साहब, सबसे पहले तो हम यहाँ पे रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो रिएक्शन निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा रिएक्शन, ये हो गया आपका 6W वर्टिकल रिएक्शन। मोमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो ए पे जब आप मोमेंट रिएक्शन निकालोगे तो 6W वर्टिकल रिएक्शन कैसे हुआ। आई होप अगर आपने वीडियोस पीछे की देखी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। W 2W 3W यानी 6W ऊपर से नीचे की तरफ, तो 6W नीचे से ऊपर की तरफ। अब हम मोमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो Ma कितना हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ W इंटू एल, राइट। और ये ऑलरेडी देखो W इंटू एल क्लॉकवाइज, फिर WL क्लॉकवाइज दैट इज प्लस W इंटू एल, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6W इंटू एल, प्लस 3 इंटू 4 दैट इज 12W इंटू एल, राइट, 12W इंटू एल। तो ये कितने हो गए भैया मिल बांट करके, ये हो गया आपका 20WL। तो मोमेंट रिएक्शन कितना हो गया, माइनस ऑफ 20WL यानी आपका 20WL एंटी क्लॉकवाइज, राइट, 20WL एंटी क्लॉकवाइज। सो मोमेंट रिएक्शन निकालने के लिए हमेशा कोशिश करें कि आप पहले लिख लो, ठीक है। आइए अब इसको मिटा देता हूं। मोमेंट रिएक्शन आपने निकाल ही लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो अब हमको शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए उन पॉइंट्स पे 2 दफा कैलकुलेट करना है जिन पॉइंट्स पे कंसेंट्रेटेड लोड लग रहे हैं। तो एसएफडी बनाने के लिए ए पे 2 दफा कैलकुलेट करेंगे, बी पे 2 दफा कैलकुलेट करेंगे, डी पे 2 दफा कैलकुलेट करेंगे, ई पे 2 दफा कैलकुलेट करेंगे। कहीं पर भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है, तो जब डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहीं नहीं है तो उसके शुरुआत अंत बाकी रूल की कोई बात नहीं हुई। ये रूल कब बताया सर, ये रूल बताए हैं पिछले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाकर के देख लीजिए। तो ए पे पहली कैलकुलेशन करूंगा, गलती ना हो इसके लिए साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। सो पहली कैलकुलेशन करूंगा 0, दूसरी कैलकुलेशन करूंगा कितना आएगा प्लस ऑफ 6W। बी पे पहली कैलकुलेशन करूंगा कितना आएगा, ये आएगा प्लस ऑफ 6W, एंड दूसरी कैलकुलेशन में प्लस 6W माइनस W दैट इज 5W, राइट। अभी डी पे करेंगे तो डी के लेफ्ट में देखेंगे तो ये हो गया प्लस 6W माइनस W, ये कितना है 5W, है ना। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5W, ठीक है, ये हो गया आपका 5W। और D पे जब दूसरी कैलकुलेशन करेंगे तो 5W, है ना, और ये माइनस 2W यानी कितना हो गया बेटा, ये हो गया 3W। अभी E पे पहली बार करेंगे तो E के लेफ्ट हैंड साइड पे ये हो गया 6W, ये हो गया माइनस W, ये हो गया माइनस 2W यानी कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस यानी प्लस 3W। अभी प्लस 3W माइनस 3W कितना हो गया, ये हो गया 0। क्लियर है बेटा, ये हो गया 0। अभी हम क्या करें, अभी हम क्या करें, अभी हम इसको जरा एसएफडी बनाएंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले इन पॉइंट्स को लोकेट कर दीजिए। कितना आएगा 0 6W, ठीक है। बी पे कितना आएगा, बी पे आएगा 6W, ठीक है, और 5W, राइट, ठीक है। डी पे कितना हो गया, डी पे आएगा 5W एंड दूसरी कैलकुलेशन क्या है 3W, अगली कैलकुलेशन क्या हो गई 3W। देखिए सारे क्वेश्चन हम एक ही प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप पिछले वीडियो को भी देखेंगे एक ही प्रोसेस है, कोई अलग प्रोसेस है नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इस, अब हम इसको इससे स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें। कैसे पता चला सर स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है, ऊपर देखिए मैदान खाली है, जहां ऊपर मैदान साफ हो तो नीचे क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। अभी 5W से इसको कैसे जोड़ेंगे सर, एक स्ट्रेट लाइन से क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। फिर 3W से 3W को जोड़ा, क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो ये हो गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम, बहुत आसानी से बना लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए बीएमडी पे आते हैं। तो बीएमडी बनाते वक्त उन पॉइंट्स पे 2 दफा कैलकुलेट करें,
जिन पॉइंट्स पे कंसंट्रेटेड मोमेंट है, यानी ए पे 2 दफा, ठीक है, ए पे 2 दफा, ठीक है, सी पे 2 दफा, क्योंकि कंसंट्रेटेड मोमेंट है। फिर एक नियम क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की शुरुआत में और अंत में कैलकुलेट करें, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो कोई है नहीं। फिर उन पॉइंट्स पे एक दफा कैलकुलेट करना है जहां कंसंट्रेटेड लोड है। तो कंसंट्रेटेड लोड कहाँ है, ए पे है, बी पे है, डी पे है, ई पे है। तो ए तो पहले से ही शामिल है, जो नहीं शामिल है शामिल करिए, बी शामिल करिए, डी शामिल करिए, ई को शामिल करिए। अभी ए पे पहली बार करोगे 0 आएगा, दूसरी बार करोगे तो कितना आएगा, दूसरी बार करोगे तो -20 WL। साइन कन्वेंशन लिख लीजिए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, राइट, पॉजिटिव और निगेटिव। तो क्लॉकवाइज लेने का पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज लेने का निगेटिव। तो बी पे पहली कैलकुलेशन करेंगे, बी के लेफ्ट में देखेंगे, तो बी के लेफ्ट में देखेंगे तो कितना है, -20 WL, -20 WL और फिर +6 WL, राइट। तो कितना हो गया, ये हो गया -14 WL। कोई दिक्कत नहीं। आइए सी पे पहली कैलकुलेशन करते हैं। सी पे पहली कैलकुलेशन करेंगे तो सी के लेफ्ट में देखिए तो 20 WL एंटी क्लॉक, देखो कोई छूटे ना भाई, रिएक्शन खासकर बहुत छूटते हैं। तो 6W इंटू 2L यानी कितना हो गया, क्लॉकवाइज दे रहा है यानी +12 WL। फिर ये कितना दे रहा है, WL एंटी क्लॉकवाइज यानी -WL। कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया -9 WL। इन द सेकेंड कैलकुलेशन कंसीडर द मोमेंट एट दैट पॉइंट एज वेल। दूसरी कैलकुलेशन में उस पॉइंट के मोमेंट को भी कंसीडर करें। तो -9 WL और ये लग रहा क्लॉकवाइज यानी +WL यानी कितना हो गया, ये हो गया -8 WL। अभी डी पे आ जाइए, है ना, डी पे आ जाते हैं। तो डी पे कैसे करेंगे भैया, डी पे आपको एक कैलकुलेशन करनी थी। तो डी के लेफ्ट में देखिए भाई -20 WL ऑलरेडी है, ठीक है। फिर 6W इंटू 3 यानी +18 WL, ठीक है, +18 WL -2 WL, ठीक, -2 WL एंड प्लस WL। ये है -20, ये है 6 इंटू 3 18 WL, ये है -2 WL + WL। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -2 यानी -4 प्लस W यानी +3 WL हो गया। अभी ई पे तो 0 ही आना है, ई पे तो 0 ही आना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आइए बना दीजिए, अब इनको पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं भाई। आओ, तो ए पे 2 बार कैलकुलेट हुआ था, देखो जहां पर भी 2 बार कैलकुलेट करोगे वहां पे आपको एक स्टीप आ जाएगा। तो ये हो गया 20 WL। अभी बी पे करोगे तो -14 WL, ठीक, 14 WL, ठीक है। सी पे करोगे तो -9 WL, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। 14 WL मान लो यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक, 14 ऑफ WL। अभी सी पे करेंगे तो -9 ऑफ WL, ठीक, और दूसरी कैलकुलेशन में -8 ऑफ WL, -8 ऑफ WL, राइट। डी पे करोगे तो कितना आएगा, -3 ऑफ WL। ये -3 था ना बेटा, ये माइनस रह गया, -3 ऑफ WL, ठीक। और ई पे कितना है जी, 0, ठीक है। अब आइए जोड़ देंगे, तो किसको किससे जोड़े भैया, 20 14 से जुड़ेगा, ठीक है। अभी ये वाला 14 वाला किससे जुड़ेगा, ये 9 से जुड़ेगा, क्योंकि 9 वाली कैलकुलेशन इसके बाद आई है ना भाई, ठीक है। आखिरी कैलकुलेशन से हमेशा अगली पहली कैलकुलेशन जुड़ेगी, ठीक है। अभी 8 किससे जोड़ दो, 3 से जोड़ दो, और ये किससे जोड़ दो, 0 से जोड़ दो, बन गया भाई। छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, औसत क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, अगर आपने ये मेथड सीखा है तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आई होप इट इज फाइन टू एवरीवन। चलिए एक क्वेश्चन आज और के सेशन में और करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रहा हूं, इन क्वेश्चन से आपको इस मेथड में और मैच्योरिटी आएगी, ठीक है। इसके बाद आप कई सारे क्वेश्चन खुद से करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कई सारे स्टैंडर्ड केसेस कराऊंगा। स्टैंडर्ड केसेस बोले तो कैंटिलीवर जिसके एंड में कंसंट्रेटेड लोड है, सिंपली सपोर्टेड बीम जो सेंटर पे लोडेड है, यूडीएल लग रहा है, ऐसे टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे जो स्टैंडर्डली हमसे बहुत बार पूछे जाते हैं। आइए अब इसकी बात करते हैं। इसमें दुनिया भर के मोमेंट्स दिख रहे हैं हमको, ठीक है। एक मोमेंट यहाँ दिख रहा है M, 2M और 3M। ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ये सब डिस्टेंसेस है। सबसे पहला काम बताइए रिएक्शन क्या होंगे। वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद बनाएंगे
और फिर उसके बाद आगे से चलाएंगे। तो अब कई बार इसमें क्या होता है, जब मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो लोग इसका रिएक्शन बता देते हैं 0 और बोलते हैं सर एसएफडी तो बन गई स्ट्रेट लाइन। तो भैया ऐसा नहीं है, एसएफडी आपकी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनने वाली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया आपके हिंज सपोर्ट्स हैं और हिंज सपोर्ट पे वर्टिकल रिएक्शन आते हैं जो इन मोमेंट्स को सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा जो वर्टिकल रिएक्शन है ए पे वो क्या है, आर ए है, और ई पे क्या है, ये मान लेते हैं आप आर ई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जरा हम ये रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो फिर रिएक्शन को हटा देंगे। तो भाई अपने स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करेंगे। सर आर ए प्लस आर ई इज इक्वल टू 0, नीचे से ऊपर लगने वाले लोड इज इक्वल टू ऊपर से नीचे लगने वाले लोड। तो नीचे से ऊपर लगने वाले लोड क्या है भाई, आर ए प्लस आर ई है, और ऊपर से नीचे लगने वाला लोड क्या है, 0 है। तो आर ए प्लस आर ई इज इक्वल टू क्या हो गया गाइस, ये हो गया 0। अभी ए के अबाउट मोमेंट लेंगे, मोमेंट अबाउट ए, मोमेंट अबाउट ए, राइट। तो मोमेंट अबाउट ए लेंगे तो ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है -m, ठीक है। ये कितना आ रहा है, +2m। याद रखिएगा मोमेंट में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ए के अबाउट, तो मैंने -m लिख दिया। फिर ये क्या है, ये हो गया +2m, ये क्या है, ये है -3m, और ये क्या है -re इंटू 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -2m इज इक्वल टू RE इंटू 4, यानी RE कितना हो गया, RE हो गया -m/2, राइट। RE हो गया -m/2। तो RA कितना हो गया, +m/2, यानी RE की, देखो कभी भी रिएक्शन में माइनस आ जाए तो इसके मायने क्या है, इसके मायने क्या है कि आपके जब भी रिएक्शन में माइनस आ जाए तो इसके मायने है कि जो रिएक्शन की डायरेक्शन आपने अज्यूम की हुई है वो रिएक्शन की डायरेक्शन ठीक नहीं है, और वो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है जो भी आपने अज्यूम किया है। तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले लीजिए, और अपोजिट डायरेक्शन में कितना हो गया, ये हो गया m/2, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका m/2। क्लियर है गाइस, है ना। अब हम क्या करें भाई, चलो अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, तो पहले तो इसको मिटाएंगे और इसको थोड़ा सा इधर चलाएंगे। चलो भाई रिएक्शन का काम हो गया खत्म। अब इसको हटाओ, यहाँ पे लेके आओ भैया। अब हमको क्या बनाना है, एसएफडी बनाना है, बीएमडी बनाना है। एसएफडी बनाते वक्त हमेशा की तरीके से उन पॉइंट्स पे 2 दफा कैलकुलेट करें जिस पे कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, यानी ए पे 2 दफा, ठीक है, और ई पे 2 दफा। उन पॉइंट्स पे 1 दफा कैलकुलेट करें जिस पे जो किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की शुरुआत में हो या अंत में हो। ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की शुरुआत में है या अंत में है। तो ए पे पहली दफा करेंगे 0, दूसरी दफा करेंगे तो m/2, ई पे पहली दफा करेंगे, ई के लेफ्ट में देखेंगे +m/2, दूसरी दफा करेंगे +m/2 -m/2, 0 हो गया, ठीक है। आइए लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0 m/2, ठीक है, ये है m/2 0, ठीक है, m/2 0। तो कैसे जोड़ दे भैया, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दे, क्योंकि ऊपर कोई यूडीएल यूवीएल है नहीं। तो ये बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आइए बीएमडी पे आते हैं। सो व्हाइल मेकिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट ट्वाइस एट द पॉइंट्स वेयर कंसंट्रेटेड मोमेंट इज अप्लाइड, यानी बी पे 2 दफा करना पड़ेगा, सी पे 2 दफा करना पड़ेगा, डी पे 2 दफा करना पड़ेगा। Calculate once at the points which are either at the beginning or ending of any distributed load. तो distributed load तो कोई है नहीं, but calculate once at the points which are having concentrated loads. तो concentrated load कहाँ पे है, A पे है और E पे है। तो A पे 1 दफा करोगे, E पे 1 दफा करोगे, तो A पे पहली बार करोगे 0 आएगा, है ना। B पे करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा m/2, ठीक है, और दूसरी दफा करोगे तो m/2 -m, यानी -m/2। अंडरस्टूड बेटा, -m/2। अभी सी पे करेंगे, सी पे पहली दफा करेंगे तो लेफ्ट में देखिए इसके, तो सी के लेफ्ट में देखोगे तो m/2 × 2, देखो ये तो वर्टिकल फोर्स है ना, इसका मोमेंट कितना आएगा, m/2 × 2, यानी क्लॉकवाइज में +m, राइट। और ये ऑलरेडी मोमेंट है और सी के लेफ्ट में है, यानी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो -m + m बेटा कितना हो गया, ये हो गया 0, ठीक है। इन द सेकंड कैलकुलेशन कंसीडर मोमेंट एट दैट पॉइंट एज वेल, सो 0 + 2m, ये कितना हो गया +2m, ठीक है। अभी डी पे आइए,
तो डी पे करेंगे तो डी पे पहली दफा करेंगे, डी के लेफ्ट में देखेंगे तो m/2 इंटू 3 यानी कितना हो गया, ये हो गया 3m/2। ये कितना हो गया, ये हो गया 3m/2। ठीक है, अभी ये क्या है, ये है माइनस ऑफ m। ठीक है, और ये क्या है, ये है प्लस ऑफ 2m, राइट। तो कितना हो गया गाइस, ये हो गया आपका, देखिए कितना निकल के आ रहा है भैया, चलो कैलकुलेशन कर लो। तो ये 5 3 7 और कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3m/2। क्यों, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3m/2। अभी इन द सेकेंड कैलकुलेशन कंसीडर मोमेंट एट दैट पॉइंट एज वेल, तो 3m/2 इतना ही हो रहा है ना। कैलकुलेशन में तो गलती नहीं कर रहा हूं मैं, ना गलत हो गया भाई, इतना नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 3 - 2 और -4, सॉरी +4। तो कर ही लो यार, बच्चों की तरह कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 - 2 + 4 यानी कितना हो रहा है भैया, ये हो रहा है 5m/2। देखो यार 5m/2, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5m/2। कोई दिक्कत की बात नहीं भैया। नाउ इन द सेकेंड कैलकुलेशन कंसीडर मोमेंट एट दैट पॉइंट एज वेल, तो 5m/2 यानी 2.5 ऑफ m। ठीक है, और d पे मोमेंट क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में -3m, यानी कितना हो गया, ये हो गया -0.5 ऑफ m। और लास्ट कैलकुलेशन तो हमेशा 0 होती है, आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं। अब आइए इन पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं। चलो भाई आइए, बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को अपन लोकेट कर लेते हैं। तो a पे 0, b पे m/2 एंड -m/2। तो b पे आइए m/2 और माइनस, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में बहुत गलती होती है। -m/2 तो नीचे आ गए। ठीक है, c पे पहली कैलकुलेशन में 0, पहले पॉइंट लोकेट कर लीजिए, इससे आपकी गलती बच जाएगी। और ये क्या है, ये है 2m, राइट। अगली कैलकुलेशन d पे पहली कैलकुलेशन है 2.5m, कोई बात नहीं सर, इसको यहाँ चढ़ा दो। और दूसरी कैलकुलेशन है -0.5m, तो -0.5m मतलब फिर से हम -m/2 पे ही आ गए, और यहाँ पे 0। अब हमेशा याद रखिएगा कि लास्ट कैलकुलेशन अगले पॉइंट की पहली कैलकुलेशन से जुड़ेगी, यानी ये 0 जुड़ेगा +m/2 से, -m/2 जुड़ेगा 0 से, 2m जुड़ेगा 2.5m से, और -m/2 जुड़ेगा 0 से। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका BMD। सो गाइस, इस सेशन में हमने क्या देखा, देखिए सबसे पहला सेशन में हमने SFD BMD बनाना सीखा, कैसे बनेगा, क्या ट्रिक है। अब उसके बाद उसके अगले सेशन में हमने यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे वो हमने ट्राई किए, उनको सॉल्व किया। और इस सेशन में हमने कंसंट्रेटेड लोड कहीं कहीं लगा दिए और कंसंट्रेटेड मोमेंट कहीं कहीं लगा दिए और उसको सॉल्व किया। सो गाइस, नेक्स्ट सेशंस में, अब जैसे ये सब तो स्टैंडर्ड केसेस है, तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, हम कुछ स्टैंडर्ड केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे उनका SFD BMD किस तरीके से होता है। तब तक आपको जो क्वेश्चन मिले उसको प्रैक्टिस करिए। एक्सेप्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट्स एंड यूनिफॉर्मली वेरिंग मोमेंट्स के केसेस के अलावा आप किसी भी प्रॉब्लम में इस मेथड को लगा सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।